मेरे साथ एक मुकामी जर्नलिस्ट मौजूद हैं। इन्होंने इस वाक़े पर मुकम्मल तहकीकात करने की कोशिश की है। जो हमें फुटेज मिलते हैं, जो क्लिप मिल रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के, उसमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये ख़वातीन जो हैं इनके कपड़े बिल्कुल नहीं हैं और ये फटे हुए कपड़ों के साथ बैठी हुई हैं। और सामने बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ख़वातीन अपने कपड़ों को खुद चाक कर रही हैं, ठीक है, और हंस भी रही हैं। पहले क्लिप में यही नज़र आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में कि ख़वातीन के कपड़े चाक हैं और फटे हुए हैं। मुझे बताइएगा कि ज़ालिम कौन और मज़लूम कौन है इन दोनों पार्टीज़ में? इन दोनों पार्टीज़ में जो बज़ाहिर मेरे मुताबिक है, मेरा एनालिसिस है, उसके मुताबिक ये कि जो ख़वातीन हैं वो ज़ालिम हैं और जो अंदर अफराद हैं वो मज़लूम हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक वाक़या पेश आता है जिसमें 4 ख़वातीन एक दुकान में घुसती हैं पानी पीने के बहाने। उसके बाद देखा जाता है कि उनकी कुछ वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें उन्हें बरहना हालत में तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिल्लत टाउन पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर। मेरे साथ एक मुकामी जर्नलिस्ट मौजूद हैं। इन्होंने इस वाक़े पर मुकम्मल तहकीकात करने की कोशिश की है। इनकी ज़बानी जान से कि आखिर FIR में क्या है, मुजरिम कौन है, इसके साथ ज़्यादती हुई और किसने ज़्यादती की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि सबसे पहले हुआ क्या था? असल में ये 6 तारीख 12/2021 को 10:30 बजे के करीब जो ख़वातीन हैं वो बाबा चक रोड के ऊपर, सरगोदा रोड के ऊपर ये बाबा चक आता है, ठीक है। उस दुकान में शामिल होती हैं, ठीक है। अंदर इंटर होती हैं तो अंदर इंटर होते ही ये पीछे वाले कमरे में चले जाती हैं, ठीक है। वहाँ से कुछ ये एक खातून सामान उठाती है और दूसरी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके साथ ही वो जो बंदा अंदर खड़ा है वो इनको पकड़ने की कोशिश करता है। वो जैसे ही इन्हें पकड़ने के लिए तको-दो करता है तो ये अंदर जाने की बजाय बाहर भाग रही हैं, ठीक है। 6 बजे तकरीबन 6 तारीख को 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो हमें फुटेज मिलते हैं, जो क्लिप मिल रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के, उसमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये ख़वातीन जो हैं इनके कपड़े बिल्कुल नहीं हैं और ये फटे हुए कपड़ों के साथ बैठी हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो उसके बाद हमें क्लिप मिलते हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि जो मर्द हज़रात हैं वो ख़वातीन को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ हज़रात जो हैं वो साइडों पर खड़े हैं, वो ख़वातीन को हाथ भी नहीं लगा रहे। और सामने बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ख़वातीन अपने कपड़ों को खुद चाक कर रही हैं, ठीक है, और हंस भी रही हैं। जब उन्होंने अपने कपड़े खुद चाक किए, हंस भी रही थी, तो फिर ये 5 लोग जो हैं वो थाने के अंदर क्या कर रहे हैं? असल में जो पहला क्लिप चला है उसमें मैंने आपको बताया है कि उस पहले क्लिप में यही नज़र आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में कि ख़वातीन के कपड़े चाक हैं और फटे हुए हैं। लेकिन उसके बाद दूसरे क्लिप में ये नज़र आ रहा है कि ख़वातीन हंस रही हैं, ठीक है। लेकिन मौके की मुनासबत से जो मौके पर पुलिस को इत्तला मिलती है 10:30 पे, उसके मुताबिक पुलिस आसिया बीबी जो इस FIR में है, जिनकी मुद्दई है जो। हाँ जी, जिनकी तरफ से FIR करवाई गई है इन अफराद पे, उनके मुताबिक ये है कि हम पानी पीने के लिए दुकान में दाखिल होती हैं, जहाँ पर ये अफराद हम पे चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं और उसके बाद हम पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैंने ताजिर बरादरी से गुफ्तगू की, नाज़रीन आप भी गुज़िश्ता वीडियो में देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि हमने भी इनके खिलाफ दरख्वास्त दी थी लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? असल में जो ताजिर बरादरी से आपने बात की, उनसे मेरी भी बात हुई है, तो मैंने जब उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उनके मुताबिक भी यही था कि हमने दरख्वास्त दी है जो कि अभी तक थाने को मौसूल नहीं हुई। इसकी क्या वजह है? इसकी अब ये तो ताजिर बरादरी की तरफ से कि आया उनकी तरफ से थाने को दी भी गई है या नहीं दी गई, जबकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर रही है और जो अफराद इसमें नामालूम थे FIR में, उनके खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मारे जा रहे हैं। मुझे बताइएगा कौन सी दफ़ात लगी हैं इन पे? इसमें दफ़ात लगी हैं 354, ठीक है, जिसमें औरतों के कपड़े फाड़ना है, ठीक है। 509 जिसमें औरतों की वीडियो वायरल करना है। 147, 149 जिसमें डंडों सोटों के साथ मुसल्लह होकर ख़वातीन पर तशद्दुद करना है। तो मुझे बताइएगा, ख़वातीन ने कपड़े तो खुद फाड़े हैं, उन पे लगनी चाहिए थी ये जो दफ़ात लगी हैं। असल में जो हक़ाइक़ थे वो रफ्ता बरफ्ता हैं, एक टाइम ड्यूरेशन में कोई क्लिप नहीं आया है। जो क्लिप पहले मौसूल हुआ है उसको देखा गया है, उसके बाद जो क्लिप हैं वो अब हमें जैसे ही मौसूल हुए हैं उसमें बज़ाहिर ही नज़र आ रहा है कि ख़वातीन इस जुर्म के कटहरे के अंदर खड़ी होनी चाहिए, जबकि जो अफराद इस वक्त अंदर हैं उनको बाहर होना चाहिए। अब ये जो सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त थाने के लिए भी एक ऐसा लुकमा है कि जिसे ना वो थूक सकता है और ना निगल सकता है। मुझे बताइएगा कि ज़ालिम कौन और मज़लूम कौन है इन दोनों पार्टीज़ में? इन दोनों पार्टीज़ में जो बज़ाहिर मेरे मुताबिक है, मेरा एनालिसिस है, उसके मुताबिक ये कि जो ख़वातीन हैं वो ज़ालिम हैं और जो अंदर अफराद हैं वो मज़लूम हैं। कहाँ तक ये इन्वेस्टिगेशन पहुँची? ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जो है वो अभी इम्प्लीमेंट ये है कि अदालत के ज़रिए इनके ख़िलाफ़ जो जिस्मानी रिमांड लिया गया है, उसके बाद अब जो क्लिप हमें मौसूल हो रहे हैं अब उसके ऊपर एक इंक्वायरी लगेगी जिसमें तफ्तीश होगी और तफ्तीश के बाद फिर वो क्लिप को देखा जाएगा कि ये मामला है क्या, ये माजरा है क्या,
کہ جس میں قصوروار کو کٹہرے میں لایا جائے، نہ کہ جو بے قصور افراد ہیں ان کو اندر دیا جائے۔ یعنی کہ پہلے ان کا 3 دن کا ریمانڈ لے لیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس پہ میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ جو امپلیمنٹ ہوا ہے یہ 15 کی کال پہ ہوا ہے، کہ جس نے پہلے کال کی ہے اس کی امپلیمنٹ پہ پھر پولیس نے وقوعے کو دیکھا ہے، جانچ پڑتال کی ہے۔ میں نے آپ کو وہی بتایا کہ کلپ کے حساب سے جس طرح ڈیوریشن سے ملتے رہے اس حساب سے دیکھتے رہے، جہاں پہ لوگوں نے اینڈرائڈ موبائل کے ذریعے بھی وہاں پہ کلپ بنائے۔ ویڈیوز وائرل کس نے کی؟ ویڈیو CCTV فوٹیج ہے، جس دکان میں وہاں پہ واردات ہوئی ہے اسی کے کلپ ہیں۔ جو موبائل سے بھی کچھ ویڈیو سامنے ہیں جو موبائل سے بنائی گئی تھی، وہ کس نے یہ بنائی؟ مختلف لوگ تھے وہاں پہ جو کہ 22 23 25 30 اپنا گیدرنگ کے حساب سے تھے۔ ان میں سے بھی کوئی بندہ حراست میں ہے اس وقت؟ ان میں سے تو مجھے اس چیز کا نہیں پتا، لیکن جو موقع پر موجود یہ جو 509 ہے یہ اسی لیے ہے نا ویڈیو وائرل کرنے کے لیے؟ ویڈیو وائرل کرنے کے لیے آپ دیکھیں نا CCTV فوٹیج جو ہیں وہ تو اندر کے ہیں، لیکن جو باہر کے CCTV فوٹیج ہیں اسی دکان کے، اس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک گینگ آ رہا ہے، گروہ آ رہا ہے ایک، کہ جیسے ڈاکو راج ہوتا ہے کہ آپ ڈکیت کی طرح آ رہے ہیں اور آپ سلام دعا بھی نہیں لے رہے ہیں اور آپ سیدھا اندر ہو رہی ہیں خواتین، جبکہ جو ایشو وہ بنا رہے ہیں وہ ایشو نہیں ہے، نہ پانی پیا گیا ہے اور نہ پانی مانگا گیا ہے، جبکہ سیدھے صریحاً پیچھے والی سائڈ سے سامان کو اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی گئی اور کپڑے خود ہی پھاڑ کر واویلا ڈالا گیا۔ یعنی کہ FIR کے مطابق وہ مظلوم ہیں عورتیں، جی جی، اور اگر حقائق دیکھے جائیں تو پھر جو دکاندار تھا وہ بیچارہ مظلوم وہ ہے۔ حق پہ ہے، جی وہ حق پہ ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے تمام گفتگو بھائی صاحب کی زبانی جانی، اپنی قیمتی رائے سے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کرتے رہا کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، آپ کی میری ملاقات ہوگی ایک اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب آپ کا اور میرا، اللہ حامی ناصر۔